एक टैक्स भी हो सकता है, बट कहाँ लगता है ये? देखिए, जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, जब हम किसी चीज का आयात करते हैं, ठीक है, तो जब आयात पर आप टैक्स लगा देते हैं, उसको कहा जाता है, मतलब इसको कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो टैरिफ मीन्स कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जो आयात पर शुल्क लगाया जाता है उसको टैरिफ बोलते हैं। तो ये इन्होंने बोला है ये लगाएंगे, तो 2 अप्रैल से ये न्यूज में आ रही है चीज की, कल से ये चीज लागू हो सकती है। अब देखिए, इसके लिए एक न्यूज में आया चीज, और वो अभी नहीं, ये 10 साल पहले की बात है, बट ये फिर से आई, तो आपको पता होना चाहिए, कल को क्वेश्चन आए, JCPOA, ठीक है। अब ये क्या है, सुना है किसी ने इसके बारे में? देखिए, जे से है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है जी। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको दूसरी भाषा में हम ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। सुना है किसी ने न्यूक्लियर डील? ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी। अब देखिए, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना, ईरान न्यूक्लियर डील का मतलब है जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियर डील क्या होती है, न्यूक्लियर को क्या बोलते हैं हम, परमाणु हथियार, ठीक है। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु हथियार जो होते हैं, उनके ऊपर ये डील की गई थी। अब यूएसए ने इसको बोला था कि क्योंकि ईरान जो है ना, इसकी वो मतलब न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको तैयार करता था, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि मतलब परमाणु बम जो होते हैं, परमाणु हथियार जो होते हैं, उनका कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है ना। तो यहाँ पे ये डील की गई थी, यहाँ पे ये मतलब बोला गया था कि ईरान जो है ये चीजें अब ना करे, ठीक है। तो ये ही है ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है। किसने की थी? अब ये जो देश की, सॉरी, वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसको लीड करता है यूएसए ऑलवेज, आपको पता है। तो ये उस टाइम पे की गई थी, और कब हुई थी ये, तो 2015 में, ठीक है। देखिए, 2015 में बहुत हिस्टोरिकल ये ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, और जब भी ट्रम्प आते हैं, जो पहले आए थे तब भी ये न्यूज में आई थी, ठीक है। और जब अब आए हैं 2025 में, तो फिर से ये न्यूज में आ गई, ठीक है। अब क्यों आती है ये बार बार न्यूज में जब ट्रम्प आते हैं? क्योंकि देखिए, जो भी डील्स वगैरह डील हुई थी 2015 में, उस टाइम पे कोई और थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने जब बोला था कि ये इनके साथ जो है, इसके लिए जो है वो इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से की थी, मगर ट्रम्प नहीं मानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये न्यूज में आ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि JCPOA है क्या, और इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। ईरान है, ये ईरान लिख दिया शायद में, ठीक है, एक ये ईरान है, ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। और ये जो डील है 2015 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? इन वियना। अब वियना पता है कहाँ है आपको? इसकी कैपिटल है ये? ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। अब देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में तो फर्क है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो एक कॉन्टिनेंट है, एक बहुत बड़ा देश है। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा लैंडलॉक्ड कंट्री है यूरोप में, ठीक है। सो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में हुआ था। अब क्वेश्चन आपको ना इसके ऊपर मिल जाता है देखने को, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यही आता है इसका, कि आपको पूछा जा सकता है कि JCPO क्या है, या ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, और कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। तो जगह का नाम याद रखिए, वियना। कहाँ हुई थी? वियना में, और 2015 में हुई थी, ईरान के साथ हुई थी। अब इसके साथ और कौन थे देश? देखिए, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज कौन है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर कौन है? जिसको लीड तो करता ही आपको पता है। कौन कौन है जिनके पास वीटो पावर है? कौन कौन? यूएसए, रशिया, के, हाँ बिल्कुल, चाइना, रशिया और फ्रांस, ठीक है।
ये तो है 5 परमानेंट मेंबर यूएनएससी के, तो ये तो थे ही थे, बट एक और देश आता है इसमें, इसको बोलते हैं हम परमानेंट 5 मेंबर्स प्लस 1। अब ये 1 कौन है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, जर्मनी। जर्मनी, हालांकि जर्मनी के पास वीटो पावर नहीं है, मगर +1 क्यों लिखते हैं इसको, ये भी इस डील में शामिल था, ठीक है, ये भी इस डील का एक हिस्सा था। तो 5 P5 + 1 6 मेंबर हुए टोटल, 5 तो परमानेंट मेंबर ये और जर्मनी, समझ गए जी। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, कहाँ हुई थी और है क्या ये, क्लियर होगी बात। चलिए अब हम करते हैं बात हिमाचल प्रदेश की जीके की, कल रह गया था थोड़ा सा एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको मैं बता